दुर्ग जिला के भिलाई स्थित जयंती स्टेडियम में प्रदीप मिश्रा सिहोर वाले महाराज का कथावाचक के माध्यम से रसपान किया जा रहा है। कार्यक्रम देखने बाहर दूर दराज एवं आसपास से लगभग 2 से 3 लाख श्रद्धालुओं की उपस्थिति देखने को मिला। कार्यक्रम स्थल पर कुछ संगठनों द्वारा जगहों जगहों पर महाप्रसादी के रूप में फल एवं जूस वितरण किया गया। कार्यक्रम स्थल पर लोगों के बैठने के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने के कारण श्रद्धालुओं के द्वारा खुले आसमान के नीचे बिना पंडाल के धूप में बैठकर एवं खड़े होकर कार्यक्रम में कथा का आनंद लेते दिखाई दिए। कार्यक्रम कराने वाले आयोजकों द्वारा बड़ी मुश्किल से लगभग 50,000 लोगों के ही बैठने व्यवस्था की गई, जबकि श्रद्धालुओं की उपस्थिति 2 से 3 लाख लोगों की उपस्थिति देखने को मिला। श्रद्धालुओं द्वारा जगहों के अभाव के कारण सुबह से ही कार्यक्रम स्थल पर जाने को मजबूर, जबकि कार्यक्रम लगभग 2 बजे से शुरू होकर लगभग 5 बजे तक चलते हैं। लाखों श्रद्धालुओं द्वारा अपनी श्रद्धा से दान कार्यालय में जाकर दान चढ़ाते दिखाई दिए। श्री विटटलेश सेवा समिति कुंभेश्वर धाम सहोर वाले महाराज की कृपा बरसती दिखाई दिए। संस्था में लाखों भक्तों द्वारा दान चढ़ावा में लगभग एक दिन में करोड़ों रुपयों चढ़ोतरी चढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। उसके बाद भी श्रद्धालुओं के लिए धूप छांव पानी बरसात से बचने के लिए उच्चतम बैठने की व्यवस्था नहीं होने की वजहों से लोगों द्वारा कार्यक्रम स्थल के मैदान में घूमते हुए दिखाई दिए, जिससे आयोजकों के कार्यप्रणाली पर सवाल उठना लोगों के समझ से परे है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तू दया खुशी दे, सब तेरी मेहरबानी। प्रभु तेरी खुशी समझ कर, तेरी खुशी समझ कर सब गम भुला दिया है। सारे जहां के मालिक तेरा ही यार। खुश नसीबी का जब गुल खिला, तब कहीं जाके ये दर्द मिला। हो गई अब तो रहमत तेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे मालिक तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। जमीन जायदाद मकान रोड पर हो तो कीमत वाला होता है, पर इंसान अगर रोड पर हो तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। शंकर भगवान कहते हैं मकान रोड पर हो चलेगा ना चलेगा वो उसके ऊपर है, पर इंसान अगर रोड पर होने के बाद भी शंकर के मंदिर के दरवाजे की रोड पर होगा तो शिव कहते हैं उसकी भी कीमत होगी। शास्त्र कहता है अगर बेटी कुंवारी है और वह बाप की थाली में बैठकर भोजन करती है, जब तक बेटी कुंवारी रहे तब तक वह बाप के साथ पिता के साथ भोजन करे तो उस पिता की कभी अकाल मौत नहीं होती, उस बाप की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती, क्योंकि बेटी बाप के काल का भी हरण कर लेती है। ऐसी घर की बेटियां होती हैं जो काल का हरण कर रही हो, जो काल को भी जीत लेती हैं, वो बेटियां होती हैं। इसलिए बेटी जब तक कुंवारी हो वो अपने पिता के साथ बैठकर भोजन करे। अपने बाप सिर्फ शिव जी की कृपा से ही संभव हो पाया है, अन्यथा छोटे से कार्यक्रम में भगदड़ मच जाता है, भीड़ भाड़ में लोगों को अव्यवस्था का सामना करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर 2-2.5 लाख लोग प्रतिदिन जो आ रहे हैं और शिव कथा का श्रवण कर रहे हैं, निश्चित रूप से शिव जी की कृपा है कि इतने सारे भक्त उनकी कथा को श्रवण कर रहे हैं और अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। मैं आनंद गौतम, दुर्ग छत्तीसगढ़ से। राजनेता
और धर्म, ये दोनों चीज़ें हमारे यहाँ पुरातन समय से चली आ रही है। भगवान श्री दशरथ जी महाराज के राज्य में भी गुरु बैठा करते थे, अपना ज्ञान दिया करते थे, सतमार्ग की ओर लाने का प्रयास किया करते थे। ऐसा नहीं कि राजनेता के अंतर्गत धर्म नहीं या धर्म के अंतर्गत राजनेता नहीं, दोनों एक सामान्यता के साथ चलेंगे। जैसे सब्जी में नमक की मात्रा बराबर रहे तो ठीक है। जो समलैंगिक विवाहों का जो प्रस्ताव रखा गया है ये श्रेष्ठ नहीं है। हमारे आने वाले सनातन धर्म के लिए कहीं ना कहीं ये चोट पहुंचाने वाला है। धर्म में राजनीति के प्रवेश को आप मूल रूप से शिव जी का प्रचार मूल रूप से हम लोगों का मूल तत्व है। उसमें ये नहीं है कि भाजपा या कांग्रेस के लिए, जो हमारे सनातन धर्म को पोषणता प्रदान करे। जिस पेड़ से हमको छाया मिल रही है उस पेड़ के नीचे अगर जल डालेंगे तो हो सकता है आने वाले समय में वो फल भी दे। तो उस भाव से कहा है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमारा सनातन धर्म मजबूत होता है। भूपेश बघेल गोधन न्याय योजना चला रहे, क्या सनातन धर्म और ये हिंदू राष्ट्र, हम तो पहले भी कहे हैं, जो बंटवारे के समय चले गया वो चले गया, पर जो आज भारत की भूमि जो है और यहाँ जितने भी लोग रह रहे हों, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी वर्ण के हों, वो हिंदू राष्ट्र के अंतर्गत ही रह रहा है। हिंदू राष्ट्र पहले भी था, आज भी और आगे भी रहेगा। उसके लिए विशेष कोई सील ठप्पा लगना मूल नहीं, अभी कैसा उससे बढ़कर कोई सुख नहीं है। उन्होंने रायपुर के व्यासपीठ के नज़दीक में आकर कहा था कि हम लोग जो नंदी होते हैं, बैल जिसको लोग काटने के लिए छोड़ देते हैं, उसको भी वो पालन कर रहे हैं। उसके लिए हमने उनको साधुवाद भी दिया था कि आपकी ये योजना बहुत सुंदर है और होना चाहिए। राजनीति के अंतर्गत अगर आप धर्म को साथ लेकर चल रहे हैं या कहीं ना कहीं किसी जीव की रक्षा कर रहे हैं, उससे बढ़कर कोई सुख नहीं। इतना ही कहना चाहूँगा कि प्रयास रहे कि हमारे जो सैनिक भी लगे रहते हैं, पुलिसकर्मी भी लगे रहते हैं, या सुरक्षा के जो भाव लगे रहते हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे भारत की भूमि को या हमारे धर्म को जोड़ने का काम करते हैं, तोड़ने का काम नहीं करते। तो इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि नक्सल एरियो में जहाँ कहीं भी इनके ऊपर जो आक्रमण होता है और इनका परिवार बाद में रोता है या उनको तकलीफ़ होती है, वो कहीं ना कहीं बद्दुआ हमको भी नष्ट कर देती है। तो प्रयासरत रहें, अपने जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे तो जीवन सार्थक। पंडित जी एक सवाल मेरा है, इतना ही कहना चाहूँगा कि जैसे भिलाई में लोहे का खान माना जाता है, इस्पात नगरी कहा जाता है, तो जैसे लोहा बहुत कठोर होता है और इतना कठोर होता है कि वो तलवार बनकर कईयों को काट देता है, पर लोहे से भी ज़्यादा कठोर होती है अग्नि, जो लोहे को गला देती है। अग्नि से भी ज़्यादा, अग्नि को लगता है कि मैं कठोर हूँ, तो अग्नि से ज़्यादा कठोर होता है जल। जो जल एक लोटा पानी अग्नि को बुझा सकता है। अब जल को लगे कि मैं कठोर हूँ, तो जल से ज़्यादा कठोर होता है मनुष्य, जो उसको लोटे में भरकर निगल जाता है। पर मनुष्य से ज़्यादा कठोर होती है उसकी बीमारी, जो अच्छे अच्छे पहलवान को भी निगल जाती है। उस बीमारी को निगलने वाला अगर कोई होता है तो वो परमात्मा की भक्ति होती है। एकांत में जब पड़े रहते हो तब कुछ भी याद नहीं आता, तब केवल भगवान ही याद आता है। उस समय डॉक्टर भी कह देते हैं कि अब उस पर भरोसा रखो, अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो उस भक्ति में संसार का मनुष्य लगे तो उसकी जीवन की सार्थकता हो। हर हर हमारा तो इतना सा कहना है कि जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत हो उसको समय पर ज़रूरत के अनुसार दे देना चाहिए। मूलतः आज अगर दवाई की ज़रूरत है और वो व्यक्ति हॉस्पिटल में तड़प कर मर रहा है और उसको हॉस्पिटल में दवाई बाद में मिले तो क्या मतलब? आज के हिसाब से जहाँ किसी को आर्थिक स्थिति की ज़रूरत है, केवल जातिवाद से मतलब नहीं है, किसी को ज़रूरत है उसको दिया जाए तो उसको सुख का अनुभव होगा। बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है, कहीं ना कहीं हमारी भी गलती है, अपने आप की गलतियाँ हैं। अपने आप की गलतियाँ ये रहती हैं कि हम कहीं ना कहीं उनको हटाने का प्रयास करते हैं। जैसे भी भैया ने कहा कि एक साधारण व्यक्ति आप तक नहीं पहुंच पाता, तो कहीं ना कहीं हम उनको हटाने का प्रयास करते हैं। वो हटते हैं तो उनका हृदय टूटता है तो वो अन्य धर्म में जाते हैं। हमारा प्रयास ये रहता है, या हमारा सनातन धर्म का ये प्रयास रहना चाहिए कि ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सभी वर्ण का व्यक्ति जुड़कर जब चलेगा तो हमारा हिंदू धर्म या हमारा सनातन धर्म कभी नहीं टूटेगा। हमारे भारत में आरक्षण क्यों नहीं है? जिस बेलपत्र को लोग मंदिर में चढ़ाकर फेंक देते थे, आज वो बेलपत्र खा रहे हैं। तो जिन्होंने उसको औषधि के रूप में फिर निकालना प्रारंभ करा, आखिर इसमें बेलपत्र में है क्या, तो उन्होंने निकाला ना कि बेलपत्री में ऐसा तत्व छुपा हुआ है जिससे शुगर, बीपी और थायराइड की इलाज हो जाता है। तो धीरे धीरे जब व्यासपीठ से कुछ बोला जाता है तो उसको लोग सर्च भी करते हैं।
जब उसको सर्च करते हैं तो उसमें निकालते हैं कि इसमें ऐसा तत्व है क्या, इसमें जल चढ़ाने में क्या तत्व है, भगवान शिव को दही चढ़ाने से क्या महत्व है। ये हमारी जो वेद व्यास जी ने पूरे 24,000 श्लोक में जो शिव महापुराण के अंतर्गत बताया है, तो उसकी महत्वता में एक एक चीज का वर्णन है। बेलपत्री का वृक्ष लगाया है।